नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट 7 जुलाई 2024 पेपर 2 हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों केवल प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रश्न और उत्तर को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, गद्यांश के आधार पर कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर होगा दोस्तों जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, कालजयी से तात्पर्य है, कालजयी से क्या तात्पर्य है, कालजयी से तात्पर्य है हर काल में प्रासंगिक हो, हर काल में प्रासंगिक हो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो इसका जवाब है जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पतन की ओर जाता हुआ समाज, पतन की ओर जाता हुआ समाज। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो इसका जवाब है दोस्तों मूल्यों के बिखरने की, मूल्यों के बिखरने की। नेक्स्ट प्रश्न है, विशृंखलित में प्रत्यय है, विशृंखलित में प्रत्यय है। तो देखिए दोस्तों इसमें इत प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। बदतर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अत्यधिक बुरा, अत्यधिक बुरा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वास शब्द का अर्थ है, विश्वास शब्द का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, निश्चित धारणा। क्या होगा, निश्चित धारणा। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज को गति कौन प्रदान करता है। देखिए दोस्तों यह सेट आई है, सेट आई से आप लोग मिलान करते हुए चलिए, आपका कोई भी सेट है आप लोग प्रश्न और उत्तर यहाँ पर देखते हुए चलिए। ठीक है, समाज को गति कौन प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, साहित्य। अब यहाँ पर दोस्तों एक पद्यांश दिया गया है, पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, दिवसावसान का संधि विच्छेद है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिवस धन अवसान, दिवस धन अवसान आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का, प्रकृति का चित्रण हुआ है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, संध्या, संध्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बादलों से भरे आकाश से, बादलों से भरे आकाश से। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके हंसने की बात की गई है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तारा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तारा। नेक्स्ट है, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मानवीकरण, मानवीकरण यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापकों शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाषा परीक्षण का प्रभाव, भाषा परीक्षण का प्रभाव। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्वन्यात्मकता,
ध्वन्यात्मकता कहा जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, यह सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो यह सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतःक्रियात्मकवादी। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों सेटिंग कहलाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोल प्ले कहा जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, वक्ताओं की संख्या यह महत्वपूर्ण नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रवण और पठन। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। श्रवण में क्या शामिल है? तो देखिए दोस्तों, श्रवण में ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना शामिल है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां हैं और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां हैं। मिलान करें कॉलम ए कॉलम बी, यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन आपका राइट है, ए को पहले से मिलाना है और बी को चौथे से मिलाना है और सी को तीसरे से मिलाना है और डी को दूसरे से मिलाना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर 30 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।